स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में लेकर आया हूँ, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? तो निराला ने कहा। विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर निराला ने कहा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अवधि का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो अवधि का पहला कवि अब्दुल रहमान को कहा जाता है। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा? तो विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी ग्रियर्सन ने कहा। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी ग्रियर्सन ने कहा। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा है। काया तरुवर पंच विडाल पंक्ति किसकी है? तो काया तरुवर पंच विडाल पंक्ति लुइपा की है। हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी साहित्य का विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी की है। हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो आचार्य शुक्ल ने लिखा। शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य शुक्ल ने लिखा। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने अनुवाद किया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया। मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह पंक्ति किसकी है? यह तुलसीदास की पंक्ति है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति नाभादास जी की है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, यह कुंभन दास की पंक्ति है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। आरती कीजय हनुमान लला की पंक्ति किसकी है? तो रामानंद की है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अद्वैतवाद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य का संबंध किस दार्शनिक सिद्धांत से था? तो रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से था। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद।
सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। निम्बार्काचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्वैताद्वैतवाद का। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। मध्वाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद जी हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की है। नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। चित्रावली 1613 ईस्वी, यह उस्मान की रचना है। चित्रावली उस्मान। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है। मधुमालती 1545 ईस्वी, इसकी रचना है मंझन की रचना है। आशा करता हूँ यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोग हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।